BA 5th सेम। आज हम देखेंगे इमानुएल डुर्कheim का धर्म का सिद्धांत। धर्म का सिद्धांत इमानुएल डुर्कheim का एक प्रमुख सिद्धांत है जो उन्होंने अपनी कृति द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में 1912 में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज ही वास्तविक देवता है, समाज के सिवा कोई अन्य देवता नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओरोंटा जनजाति का अध्ययन किया है और ओरोंटा जनजाति का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का प्रकाशन किया है। अब हम डुर्कheim की परिभाषा देखते हैं धर्म के संदर्भ में। तो डुर्कheim कहते हैं धर्म एक पृथक निषिद्ध पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। विश्वास एवं क्रियाएं जो उन लोगों को चर्च नाम के नैतिक समुदाय से बांधते हैं और जो उनको मान्यता देते हैं। एक विश्वास है और उस विश्वास से संबंधित क्रियाएं धर्म है जो व्यक्ति को चर्च नामक एक धार्मिक संस्था से जोड़ते हैं या धार्मिक समुदाय से जोड़ते हैं। अब हम डुर्कheim के धर्म को देखते हैं। तो डुर्कheim ने धर्म को समाज की वस्तु माना है, सामाजिक वस्तु माना है जो विश्वासों और कार्यों के योग से बनती है। वही विश्वास, पवित्र अपवित्र और वैसे ही कार्य करना। अब हम देखते हैं संसार की घटनाओं को डुर्कheim ने जिन दो भागों में बांटा है वह संसार की घटनाएं जो धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें से पहली है पवित्र और दूसरी अपवित्र। जहां पर हम धर्म की बात करते हैं डुर्कheim के अनुसार तो पवित्रता को महत्व दिया जाएगा और जहां पवित्रता रहेगी वहां पर अपवित्र वस्तुओं को निषेध किया जाएगा, उनकी बाध्यता होगी, उनकी मनाही होगी। जहाँ पूजा पाठ होगी, कर्मकांड होंगे, आध्यात्मिक कार्य होंगे, वहाँ पर अपवित्र वस्तुओं के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अब हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत देख लेते हैं। डुर्कheim से पहले एडवर्ड टाइलर ने एक सिद्धांत दिया धर्म की उत्पत्ति का, वह था आत्मवाद का सिद्धांत। आत्मवाद का सिद्धांत एडवर्ड टाइलर का प्रसिद्ध सिद्धांत है जो धर्म के संदर्भ में है। तो आत्मवाद के सिद्धांत में टाइलर कहते हैं कि धर्म एक आत्मा से संबंधित है, प्रेतात्मा से संबंधित है। आत्मा जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा होती है जो फिर से कोई नया शरीर धारण करके जन्म ले लेती है या किसी शरीर को धारण कर लेती है जन्मक रूप से नया शरीर। तो ये होता है आत्मावाद। आत्मावाद में हम यह मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उनकी आत्मा हमें प्रभावित करेगी, उनकी आत्मा को हम प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, कर्मकांड, क्रिया ये चीजें करेंगे। उनके पश्चात मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृतिवाद के सिद्धांत में जैसे आप भूकंप को ले लीजिए, सुनामी को ले लीजिए, आंधी तूफान को लीजिए, अकाल ले लीजिए, अतिवर्षा ले लीजिए, अतिवृष्टि, बर्फबारी ले लीजिए, बाढ़ ले लीजिए, ये चीजें मानी जाती है प्रकृतिवाद में। हम कहते हैं कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत भूकंप, बाढ़ या जो मैंने त्रासदियों के नाम लिए ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। हम कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं या प्रकृति को नाराज कर रहे हैं, जिसके कारण कोपित होकर या क्रोधित होकर प्रकृति हम पर ऐसी आपदाएं थोप रही है या हमें दंडित कर रही है। तो ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं जो प्रकृतिवाद कहलाया जाता है। अब हम डुर्कheim का सिद्धांत देखते हैं। तो डुर्कheim ने जो अपना सिद्धांत दिया, ऑस्ट्रेलिया की ओरोंटा जनजाति का अध्ययन करके डुर्कheim ने धर्म का सिद्धांत दिया। डुर्कheim ने ऑस्ट्रेलिया की ओरोंटा जनजाति में टोटम शब्द पर विशेष महत्व दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो ओरोंटा जनजाति है वह टोटम पर विश्वास करती है। ऑस्ट्रेलिया की ओरोंटा जनजाति इस पर विश्वास करती है टोटम, और वह टोटम के नियमों का पूर्ण कड़ाई से पालन करती है। तो हम टोटम देख लेते हैं। सबसे पहले टोटम क्या है? टोटम एक ऐसा प्रतीक या ऐसा चिन्ह जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। एक गोत्र होता है, एक सरनेम होता है। माना जाता है कि उस सरनेम की या उस गोत्र की उत्पत्ति किसी सजीव, निर्जीव प्रतीक, चिन्ह, वृक्ष, पशु, पक्षी या किसी भी वस्तु से हुई है। वह उस परिवार के लिए, उस गोत्र के लिए, उस सरनेम वालों के लिए उनका टोटम रहेगा। इस टोटम की उन्हें पूजा करनी होगी, इस टोटम का रक्षण करना होगा,
गोंड जनजाति को हम देखते हैं तो गोंड जनजाति में कुमरे का टोटम होता है बकरा, तो वो बकरे की पूजा करते हैं। बकरे की पूजा करना अर्थात उनके यहाँ जो भी धार्मिक कार्य होंगे, पूजा पाठ होंगे, वहाँ पर बकरे का एक प्रतीक चिन्ह होगा, मूर्ति होगी या चित्र होगा जिसकी पूजा की जाएगी। वैसे ही इरपाची को ले लेते तो वह इमली के वृक्ष का प्रतिनिधित्व किया करते हैं, तो वे अपनी पूजा में इमली के वृक्ष के सिंबल, चिन्ह या प्रतीक को महत्व देंगे। और ये जो टोटम को मानने वाले गोत्र है, ये अपने टोटम की रक्षा करेंगे, उनका मांस के रूप में या भोजन के रूप में सेवन न करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे और टोटम का कड़ाई से पालन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने टोटम के अनुसार नियमों का पालन नहीं करता, अपने टोटम को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अपने गोत्र से, परिवार से बहिष्कासित किया जा सकता है। ये होता है टोटम। और टोटम में बाध्यता भी है कि यदि दो व्यक्तियों का टोटम एक जैसा हो तो वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, उनमें दोनों में एक ही खून होगा, एक ही गोत्र का खून होगा, एक ही टोटम से होंगे, तो वे परस्पर क्या हो गए, भाई बहन। तो भाई बहनों के मध्य विवाह प्रतिबंधित होता है। तो ये होता है टोटम। टोटम अर्थात कुछ सजीव, निर्जीव जीव, कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, जो होता है टोटम। इस टोटम को किस जनजाति द्वारा माना गया था? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति। अरुंटा जनजाति अपने धर्म को टोटम से मानती है, टोटम से अपनी उत्पत्ति मानती है। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया? प्रसिद्ध समाज विज्ञानी इमाइल दुर्खिम ने। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस वर्ष 1912 में। और यहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक में धर्म के दो पक्षों का उल्लेख किया है। उसमें सामाजिक धार्मिक निरपेक्ष पक्ष और दूसरा धार्मिक या पवित्र पक्ष। सामाजिक या धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष पक्ष अर्थात व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है वैसा कार्य करते रहेगा, उसमें कार्य के प्रति व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है वह वैसा कार्य करते रहेगा, वह कार्य को साधारण रूप से करते रहेगा, कार्य के प्रति उसमें ऊर्जा नहीं होगी, बस परंपरात्मक तरीके से करना है, कर लो। उसके पश्चात उन्होंने दिया है धार्मिक या पवित्र पक्ष। यहाँ पर धार्मिक या पवित्र पक्ष अर्थात वह पूजा पाठ से संबंधित हो जाएगा, जहाँ पर परिवार के या गोत्र के सभी लोग एकत्रित होंगे, पूजा पाठ करेंगे और टोटम के अनुसार नियमों का पालन करेंगे। जहाँ पर निषेध है वहाँ पर निषेध का पालन करेंगे, जहाँ पे अनुमति है उस अनुमति के अनुसार अपना कार्य करेंगे या पूजा पाठ करेंगे। ये होता है धार्मिक या पवित्र पक्ष। पवित्र पक्ष अर्थात जहाँ पे पवित्रता को महत्व दिया जाएगा वहाँ अपवित्र चीज़ों की मनाही होगी। पूजा पाठ के स्थानों पर या टोटम की पूजा हो रही है उस स्थानों पर अपवित्र वस्तुओं को, अपवित्र चीज़ों को, अपवित्र सुगंध को, या जिसे हम बदबू कहते हैं, या अपवित्र होकर उपस्थित होने की मनाही होगी। यदि ऐसा किया जाएगा तो उन्हें परिवार गोत्र द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि टोटम का क्या किया है? अपमान किया है। ये है दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत उन्होंने अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। किस वर्ष पब्लिश हुई है? 1912 में। किस जनजाति का अध्ययन किया है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति, जिसमें उन्होंने टोटम को धर्म का प्रमुख उत्पत्ति का साधन माना है। अब ये तो हो गया दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। उसमें हमने एडवर्ड टाइलर के आत्मावाद के सिद्धांत को देख लिया, जिसमें आत्मा को महत्व दिया जाता है कि भाई हमारे पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करना है, अन्यथा वह हमसे नाराज होगी और हमें दुख भोगना होगा, जो होगा आत्मवाद का सिद्धांत। इनके अनुसार, एडवर्ड टाइलर के अनुसार और मैक्स मुलर के अनुसार प्रकृतिवाद, जिसमें हम प्रकृति की आपदाओं को बचने के लिए हम प्रकृति की पूजा करेंगे। किस प्रकार की आपदा? भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, अकाल, इस प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए हम प्रकृति की पूजा करेंगे, जो होगा प्रकृतिवाद। के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। और दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके टोटम को धर्म की उत्पत्ति का माध्यम कहा है। और उन्होंने वहाँ पर धर्म के सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक या पवित्र पक्ष का उल्लेख किया है। तो ये तो था दुर्खिम का
धर्म का सिद्धांत। अब इस धर्म के सिद्धांत की हम आलोचना देख लेते हैं। तो दुर्खिम का धर्म का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण समाज पर लागू नहीं हो सकता। क्यों लागू नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति का अध्ययन किया। कौन सी जनजाति? अरुंडा जनजाति। अरुंडा जनजाति में टोटम है, इसलिए सभी जनजातियों में टोटम होंगे, या जनजातियों को छोड़ के बाकी जो जनजाति के लोग है, जनजाति के लोग नहीं है, अजनजाति है, जिसे हम जनरल या ओबीसी कहते हैं, तो क्या उनमें भी यही सिद्धांत लागू होगा? नहीं। तो ये दुर्खिम का जो टोटम का सिद्धांत है सिर्फ एक क्षेत्र और एक जनजाति को लेकर उन्होंने बनाया है, जो संपूर्ण समाज पर व्यापक रूप से प्रभावी नहीं हो सकता या लागू नहीं हो सकता। परंतु फिर भी दुर्खिम का यह सिद्धांत समाजशास्त्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।